Assalamualaikum dear students. Today we are going to start exercise 2.1. पोलिनोमियल की जो पहली एक्सरसाइज है वो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं. पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 2.1 का? which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer. नीचे दिए गए कुछ एक्सप्रेशंस हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं. हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा पोलिनोमियल है, कौन सा नहीं है. लेकिन ये भी देखना है कि पोलिनोमियल एक वेरिएबल में होना चाहिए. हमें चेक करना जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है इनमें से कौन पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, कौन पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है. रीजन भी साथ में देना है. ठीक है, पहला पार्ट देखिए. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो पहला पार्ट है 4x square minus 3x plus 7 minus 3x plus 7. अब हमें चेक करना क्या ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं. देखिए सबसे पहले आपने पोलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी. पोलिनोमियल की डेफिनेशन हमने क्या बताया? वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स के पावर्स होंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. यहाँ वेरिएबल्स के पावर्स होनी चाहिए होल नंबर्स. अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स यहाँ पे x है तो x के पावर्स क्या क्या है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ 1 है. तो यहाँ पे बोल सकते हैं x पावर 0 7 को 7 into x पावर 0 लिख सकते हैं. मीनस हम कह सकते हैं 0 भी है वेरिएबल का पावर. ये जितने भी पावर्स है इसमें जो वेरिएबल है x इसके जितने भी पावर्स है वो 2 1 और 0 है. ये सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है. मीनस ये सारे के सारे होल नंबर्स हैं. तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं ये पोलिनोमियल है. लेकिन हमें ये भी देखना है कि पोलिनोमियल हमें ये चेक करना है कि ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं. देखिए अगर एक ही वेरिएबल होगा पोलिनोमियल में तब तो बोलिए हाँ ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल. अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे तब तो कहेंगे ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है. देखिए यहाँ पे सिर्फ x वेरिएबल, सिर्फ इसमें x. सबसे पहले हमने चेक किया क्या ये पोलिनोमियल है. एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम तभी कहते हैं कि वो पोलिनोमियल जब उसमें वेरिएबल्स के पावर्स होंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. सबसे पहले हमने देखे वेरिएबल्स के पावर्स वो सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या होल नंबर्स भी कह सकते हैं. और इसका मतलब ये तो चेक हुआ पोलिनोमियल है. दूसरा कंडीशन क्या पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? बिल्कुल. यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल, सिर्फ x इसमें है, एक ही वेरिएबल. इसका मतलब ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है. ठीक है, तो इस yes the given algebraic expression is a polynomial in one variable. तो यहाँ पे हमने लिखा यस ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था ये पोलिनोमियल है. बिल्कुल पोलिनोमियल है और इसमें एक ही वेरिएबल है तो हम कह सकते हैं दिस इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल. बाकी जितने भी पार्ट्स है इसमें खुद ट्राई कर लेना. जो पार्ट नहीं आएगा तो आप बता सकते हो तो वो भी दिखा देंगे. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. नीचे दिए गए पोलिनोमियल्स उनमें से हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड उसका पहला पार्ट जो है 2x प्लस x स्क्वायर प्लस x. देखिए अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल फॉर एग्जांपल 4x क्यूब प्लस 3xy प्लस 5, अगर हमें यहाँ पे देखना होगा जो इस टर्म में x क्यूब है इस x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है. इस टर्म में हमें बताना x क्यूब का कोफिशिएंट. इस टर्म x क्यूब के बगैर जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम बोलेंगे वो x क्यूब का कोफिशिएंट है. मींस यहाँ पे जो 5x क्यूब है x क्यूब का कोफिशिएंट 5 है. इसी तरीके से हमें यहाँ पे क्या लिखना है x स्क्वायर जो है
उसका कोएफिशिएंट लिखना है। अब ये x स्क्वायर इसके साथ प्रोडक्ट में क्या है 1 लिख सकते हैं, मींस ये गिवन पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे जो x स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट क्या है 1। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1। बिल्कुल ये छोटे छोटे इजी क्वेश्चन है, इनको आप खुद भी कर सकते हो। तो इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं खुद ट्राई कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। हमें एक एग्जांपल देनी है जो बाइनोमियल होगी और उसकी डिग्री होनी चाहिए 35। एंड ऑफ ए मोनोमियल, और एक मोनोमियल की मोनोमियल की एग्जांपल देनी है जिसकी डिग्री होगी 100। क्वेश्चन थर्ड, सबसे पहले क्या करना है हमें एग्जांपल लिखनी है, एग्जांपल देनी है बाइनोमियल की और डिग्री होनी चाहिए 35। सबसे पहले आपको बाइनोमियल पता होगा, उस पॉलिनोमियल को हम बाइनोमियल बोलते हैं जिसमें दो टर्म्स होंगे। मींस हमें एक ऐसी पॉलिनोमियल लिखनी है जिसमें दो टर्म्स होंगे और साथ में कह रहा है कि उसकी डिग्री होनी चाहिए 35। मींस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होना चाहिए 35। मींस हम बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं, x + 35 + 100। अब देखिए सबसे पहले इसमें कितनी टर्म्स हैं, ये एक पॉलिनोमियल, इसमें दो टर्म 3x = 35 तो एक टर्म, अब दूसरी टर्म 100 है। दिस पॉलिनोमियल कंटेन्स टू टर्म्स, सो वी कैन से दिस इज अ बाइनोमियल। बाइनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसमें दो टर्म्स होंगे। सबसे पहले इसमें दो टर्म्स हैं तो बाइनोमियल बन गया। तो और साथ में कह रहा है कि डिग्री होनी चाहिए 35। अब इसका हाईएस्ट पावर क्या रखा 35, इट मींस डिग्री इसकी क्या है 35। ये बाइनोमियल भी है और इसकी डिग्री भी 35 है। और साथ में एक और एग्जांपल लिखनी थी, वो मोनोमियल होने चाहिए और डिग्री होनी चाहिए 100। 5x⁻100। अब मोनोमियल में कितनी टर्म्स होती हैं, सिर्फ एक टर्म। अब देखिए 5x⁻100 ये टोटल एक ही टर्म है, ये ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म है, इसमें, तो इसको हम मोनोमियल बोलेंगे और डिग्री होनी चाहिए 100, इसलिए मैंने यहाँ पे x की पावर रख दिया 100। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री के बारे में हमने पढ़ा, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है तो उसकी डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। फॉर एग्जांपल 3x⁻4 - 5x³ + 6x² - 1। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल के पावर्स क्या है 4, 3, 2, यहाँ पे 0 भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1 को 1 × x⁻0 लिख सकते हैं। ठीक, तो इन जो वेरिएबल्स के पावर्स है उनमें से सबसे ज्यादा क्या है, सबसे हाईएस्ट क्या है 4 को हम बोलेंगे ये इस पॉलिनोमियल की डिग्री है। तो पॉलिनोमियल्स यहाँ पे गिवन है, हमें सिर्फ उनकी डिग्री बोलनी है, डिग्री लिखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 उसका जो पहला पार्ट है 5x³ + 4x² + 7x। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री लिखनी है। आप देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल के पावर्स क्या है, यहाँ पे पावर x का 3 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। अब इनमें जो सबसे हाईएस्ट है, सबसे ग्रेटेस्ट है वो कौन है 3, तो 3 क्या है इस पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है, इट मींस डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 3। जो गिवन पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या है 3। डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 3। इसी तरीके से जो नीचे दिए गए और भी पार्ट्स हैं इनकी डिग्री आप फाइंड कर सकते हो, या आपके लिए असाइनमेंट खुद ही कर लेना। जो पार्ट नहीं आएगा आप कमेंट कर सकते हो, वो भी दिखाएंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमें यहाँ पे बहुत सारे पॉलिनोमियल्स गिवन है, हमें क्लासिफाई करना है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमें बताना लीनियर को अलग करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को अलग, क्यूबिक को अलग। ठीक है, सबसे पहला पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, उसका फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए प्लस एक्स, अब देखिए जब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेस ऑफ डिग्री डिफाइन हमने किए ऑलरेडी। देखिए जिसकी डिग्री 2 होगी उस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए डिग्री आपको पता है हाईएस्ट पावर, अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर डिग्री 1 होगी तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी तो उसको बोलते हैं उस पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक। ठीक है, अगर डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। The degree of given polynomial is 2। जो गिवन पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 है, therefore it is a quadratic polynomial। तो इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर डिग्री 1 होगी, अब आप खुद जो बाकी पार्ट्स हैं आप देख सकते हो, अगर डिग्री 1 होगी तो आप बोल देना वो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक, अगर डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 0 होगी, अगर वो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा तो उसकी डिग्री क्या होगी, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, जो जीरो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो अब हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। देखिए दो चीजें हैं, एक तो जीरो पॉलिनोमियल, दूसरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। जीरो पॉलिनोमियल और दूसरा क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये आपने कल ही पढ़ा है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जो रियल नंबर जीरो है उसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। लेकिन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जीरो होता क्या है, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x है और k कोई रियल नंबर है, k कोई रियल नंबर, इस k को मैं बोलूंगा ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है इफ अगर p ऑफ k इक्वल टू 0। मींस अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल और उसमें वेरिएबल x है, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है इन x, तो उसका जीरो क्या है, उसका जीरो x का वो वैल्यू दैट मेक्स द होल पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल अगर p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 4, अगर यहाँ पे रियल नंबर 2 चूज करेंगे, फॉर एग्जांपल p ऑफ x इक्वल x स्क्वायर माइनस 4, ये एक पॉलिनोमियल है और 2 एक रियल नंबर। अगर मैं इस x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या मिलेगा, 2x की जगह 2 स्क्वायर माइनस 4, दैट इज 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 4, दैट p ऑफ 2 इज 0। मींस यहाँ पे मुझे p ऑफ x एक पॉलिनोमियल था और 2 एक रियल नंबर है। जब मैंने इस x को रिप्लेस किया 2 से तो ये पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर निकला, 0 का बराबर। इसका मतलब ये 2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0। अगर मैं 2 की जगह 3 ले लेगा तो इसका वैल्यू क्या आता, p ऑफ 3 क्या मिलता हमें, 3 स्क्वायर माइनस 4 दैट इज 9 माइनस 4 दैट इज 5।
तो मतलब पी ऑफ 3 जीरो के बराबर नहीं निकला, वो 5 के बराबर आ गया, इट मीन्स 3 इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो 3 इसका जीरो नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, let p of x be any polynomial and k be any real number, then k is said to be zero of p of x if p of k is equal to zero। देखिए मैंने क्या लिखा, let p of x be any polynomial, अगर p of x कोई भी polynomial है और k क्या है, k भी any real number, k कोई भी real number है, तो इस k को हम बोल सकते ये इस p of x का जीरो है, अगर k is said to be zero of p of x, तो हम इस k को बोल सकते हैं ये इस पॉलिनोमियल p of x का जीरो है अगर p of k किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर। फॉर एग्जांपल p of x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9 एंड k इक्वल टू 3। देखिए यहाँ पे मैंने एक पॉलिनोमियल चूज किया है x स्क्वायर माइनस 9 और एक रियल नंबर चूज किया है 3। अगर x को रिप्लेस करेंगे 3 से, x की जगह 3 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, क्या आएगा, p of 3 इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 9, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 9 दैट इज 9 माइनस 9 0, मींस p of 3 हमें मिला 0 के बराबर। देखिए p of x एक पॉलिनोमियल था, 3 एक रियल नंबर था, जब मैंने x को हटा दिया वहां से 3 सब्स्टिट्यूट कर लिया x की जगह, तो मुझे p of 3 किसके बराबर मिला, 0 के बराबर। इसका मतलब ये जो 3 है ये इस पॉलिनोमियल का 0, मींस अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल x है, तो उस पॉलिनोमियल का 0 क्या है, उस वेरिएबल का वो वैल्यू जो उस पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना देगा। ठीक है, अगर 3 की जगह कुछ और नंबर सब्स्टिट्यूट कर लेते, फॉर एग्जांपल 4, तब क्या मिलता, p of 4 क्या मिलता, 4 स्क्वायर x की जगह 4 स्क्वायर माइनस 9 दैट इज 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 इज 7 मींस नॉट इक्वल टू 0। तो हमें p of 4 0 के बराबर नहीं मिला, 0 के बराबर नहीं निकला, तो इट मींस 4 इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।